भैया ने जो कहा ना कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला होता है उसको सर्जरी में तब्दील कर दिया जाता है, हो रहा है ऐसा। कौन नहीं जानता है? सीएमओ साहब नहीं जानते हैं कि कौन अधिकारी नहीं जानता है? यहाँ पर तमाम लोग जो मोटरसाइकिल पर बैठे हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन बस यही बात है कि बोलेगा कोई नहीं जब तक अपने पर नहीं बीतेगा, और जब अपने पर बीतेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन दूसरे पर जी बीतेगा तब उसको नहीं लगेगा कि अगर 1 घंटा उसके लिए हम खड़े हो जाए तो शायद व्यवस्था बदल जाए। बाकी हमसे जो होगा हम वो करेंगे। अगर 1 घंटा 2 घंटा जितना कदम हम चल पाएंगे मोहित कुमार सिंह चलेगा करिश्मा के लिए, और अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो करिश्मा का मुहिम बहुत आगे जाएगा, इतना आगे कि प्राइवेट अस्पताल वाले अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था को सुधार लेंगे। हमारे हाथ में इस वक्त पर एक इंजेक्शन है, एक सुई है, और 21 साल की करिश्मा को किसी प्राइवेट अस्पताल की तरफ से बार बार इसी प्रकार का कोई सुई लगाया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसके पेट का दर्द कम किया जाए। अगर प्राइवेट अस्पताल के पास डॉक्टर नहीं था तो रात भर उसको रोकने के लिए, उसको फंसाकर अस्पताल में रखने के लिए उसके रीढ़ के हड्डी में एक सुई लगा दिया गया, और उसके बाद वो 21 साल की लड़की जो पुलिस की तैयारी करती थी, वो लड़की 3 महीने से उठकर बैठ भी नहीं पाती है। अगर उठकर बैठती है और आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा उसकी हालत देखकर। और इसके जिम्मेदार कौन? तो जिम्मेदार वो प्राइवेट अस्पताल का प्रबंधन, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस लड़की को रोकना चाहता था कि अगर हम उसको रोक लेंगे तो हमारा बिल बढ़ जाएगा। अब उसी लड़की की लड़ाई, जो एक सुई से उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हमने सोचा कि कदम दर कदम मिलाकर उसके और उसके परिवार के साथ चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? तो अगर 1 किलोमीटर तक उसको व्हील चेयर पर लेकर पैदल सड़क पर चलने की हमारी क्षमता होगी तो चलेंगे, और आगे अगर आप लोग समर्थन देंगे तो व्हील चेयर पर कोई ना कोई उसको लेकर लखनऊ तक भी जाएगा और करिश्मा की लड़ाई को लड़ेगा। करिश्मा के साथ जो हुआ वो आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके साथ, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में अगर आप कभी भी गए हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर रवैया क्या होता है, वहाँ का जो प्रबंधन होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं। मामला जरा जान लीजिए। डॉक्टर साहब अस्पताल में उस वक्त पर नहीं रहते। डॉक्टर साहब का लड़का जो अयोग्य है इस काम के लिए, वो बार बार आकर करिश्मा को सुई लगाता है। वो करिश्मा के रीढ़ के हड्डी में सुन्न कर देने वाला सुई लगा देता है, केवल इसलिए कि उसको रेफर ना करना पड़े। अगर हम उसको रात भर रोक लेंगे तो हमारा बिल बन जाएगा। और उसके बाद जब हमने 3 महीने से उस लड़की के बेड पर सोते हुए वो तमाम तस्वीरें देखी, तब हमको लगा कि कल को अगर हमारे साथ कुछ हुआ, आपके साथ कुछ हुआ, तो समाज नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, क्योंकि दूसरे किसी के साथ कुछ हुआ तो आपने नहीं बोला। तमाम लोग खड़े हैं, आसपास तमाम लोग खड़े हैं। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि 21 साल की वो लड़की आपके घर की भी हो सकती है, हमारे घर की भी हो सकती है। अगर होगी तो क्या ऐसे ही हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, निरंतर संघर्ष करेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि 21 साल की करिश्मा गोरखपुर की बेटी है। अगर गोरखपुर में ऐसा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर गोरखपुर की बेटी के लिए इसमें से तमाम लोग नहीं बोलेंगे, तमाम लोग आज चुप रहेंगे, तो हम लिख कर दे रहे हैं कि कल आपके साथ होगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? हम उस लड़की के साथ निरंतर उसके संघर्षों के साथ हैं। यह किसी के भी साथ हो सकता है। वास्तव में आपने जो कहा, इन प्राइवेट अस्पतालों की ये गति है, ये मरीजों के साथ इस तरह की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। हम सभी लोग मिलजुल के इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना चाहेंगे। आप बताइए, अब करिश्मा को अपना बेटी, अपना बहन मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कल को अगर जरूरत पड़े कि 1 घंटा हमको खड़ा होना है कहीं, उसके लिए तो होंगे। सर, निरंतर हमने कहा संघर्ष करेंगे। ये अंतर की पीड़ा है, ये किसी के साथ हो सकता है और निरंतर हो रहा है। यहाँ पर आते हैं। करिश्मा 21 साल की लड़की है। सारी कहानी आप लोग सुन लिए जो हम बता रहे थे। गलत हुआ कि सही हुआ? बिल्कुल गलत हुआ है, और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल गोरखपुर और तारामंडल में कईयों हैं जिनका हम नाम भी ले सकते हैं। अभी एक हॉस्पिटल ऐसा भी है
जहाँ पे आप बिना ऑपरेशन का डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। सत्या हॉस्पिटल है यहीं तारामंडल में, वहाँ आप बिना ऑपरेशन का डिलीवरी नहीं करा सकते। सच्चाई बता रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला होगा ना, फिर भी प्राइवेट अस्पताल केवल पैसा कमाने के लिए उसका सर्जरी करता है और उसको तब्दील कर देता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ खुद घटना हुआ है। 6 साल पहले हम अपनी भाभी को ले गए, ऑपरेशन की तैयारी हो गई और डिलीवरी नॉर्मल हुआ। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं सिर्फ पैसे के लिए, अपने कमाने के लिए लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करिश्मा के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंस है जो रैकेट चला रहे हैं, और इनके खिलाफ मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और करिश्मा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, अब तो ठीक होने लायक है नहीं, हम लोग वीडियो में देख रहे हैं आए दिन कि वो खड़ा अब नहीं हो सकती है, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो अभी किसी की बहन है, किसी की लड़की है, किसी के साथ अभी उम्र कितना है, 21 साल। 21 साल में अगर वह इस स्टेज पे आ गई तो यह हॉस्पिटल की बहुत बड़ी साजिश है और हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हॉस्पिटल के प्रबंधक या जो भी लोग उसके साथ मिले थे, डॉक्टर, प्रबंधक, उनके साथ सीएमओ साहब को खुद यह चीज़ करना चाहिए। सीएमओ साहब से बार बार लोग कह रहे हैं, वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि इस पे कोई कार्रवाई करे। सीएमओ साहब को न मालूम क्या लाभ है, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। गोरखपुर वासी आज के डेट में अगर आपको बुखार है और किसी हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में जाते हैं तो बुखार को इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि आप अपने जेवर, अपने खेतों को बेचने पे मजबूर हो जाएंगे। सुनिए सर, हमारे हाथ में जो सुई है ना, ऐसा ही सुई होगा उस वक्त पर जब करिश्मा को लगाया गया। और तमाम लोग, कैमरा घुमा दीजिए, जो तमाम लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और चुप हैं अभी भी, उनके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि कल आपके साथ होगा तो सिर्फ आप रोएंगे, कोई दूसरा आपके साथ खड़ा नहीं होगा। खड़ा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आज जब उस 21 साल की लड़की की मां रो रही है, आपके बगल में है एकदम वो लड़की रहती है, आप उसके माँ के, बाप के, उसके परिवार के लोगों को देखकर, उस लड़की की आंख में आंसू देखकर भी अगर चुप हैं इस व्यवस्था पर, प्राइवेट अस्पतालों के पूरे जो रैकेट चल रहा है आप कहिए इनके संचालन पर, तो यकीन मानिए कि आपके साथ आज नहीं तो कल होना है। और भुक्तभोगी हैं आप खुद से पूछिए कि प्राइवेट अस्पतालों के भुक्तभोगी हैं कि नहीं है। लेकिन शायद अब वक्त है कि भले ही 21 साल की लड़की को आगे रखकर हम तमाम लोग मिलकर लड़ाई लड़ें, लेकिन इस सूरत को बदलना होगा। तमाम लोग खड़े हैं हमारे आगे पीछे, तमाम लोग हमारे सब बात को सुन रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर नहीं आया है। लेकिन जिसके ऊपर बीतता है बस वही जानता है कि क्या बीत रहा है। और पिछले लगभग 1 सप्ताह से हम करिश्मा के पास जब गए हैं, तब तक वो लड़की बेड पर लेटे हुए रोती है और सिर्फ कहती है कि हम पुलिस का तैयारी करते थे, रोज दौड़ते थे, और सीएमओ साहब जो है गोरखपुर के, उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया कि हम ऐसे ही थे। उस लड़की का क्या दोष है? वो लड़की तो अपने पेट दर्द का इलाज कराने गई थी। अगर कोई अयोग्य डॉक्टर का पुत्र है जिसको नहीं पता, तो उसको इस बात का राइट है क्या कि वो इलाज शुरू कर दे? डॉक्टर अनुपस्थित है तो डॉक्टर की अनुपस्थिति में वो कोई ऐसा सुई लगा दे कि मरीज का जीवन बर्बाद हो जाए, और जीवन बर्बाद हो जाए उसके बाद हम तमाम लोग यह जानकर भी चुप रहे, तो आपका जीवन भी कल बर्बाद होगा, याद रखिएगा सर। ये मात्र एक सुई ने उसको बर्बाद कर दिया। और अगर चुप रहे ना हम, तो यूपी से लेकर बिहार और तमाम जगहों पर प्राइवेट अस्पतालों की ये सच्चाई है। भैया ने जो कहा ना कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला होता है उसको सर्जरी में तब्दील कर दिया जाता है, हो रहा है ऐसा। कौन नहीं जानता है? सीएमओ साहब नहीं जानते हैं कि कौन अधिकारी नहीं जानता है? यहाँ पर तमाम लोग जो मोटरसाइकिल पर बैठे हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन बस यही बात है कि बोलेगा कोई नहीं जब तक अपने पर नहीं बीतेगा। और जब अपने पर बीतेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन दूसरे पर जी बीतेगा तब उसको नहीं लगेगा कि अगर 1 घंटा उसके लिए हम खड़े हो जाए तो शायद व्यवस्था बदल जाए। बाकी हमसे जो होगा हम वो करेंगे। अगर 1 घंटा 2 घंटा जितना कदम हम चल पाएंगे, मोहित कुमार सिंह चलेगा करिश्मा के लिए। और अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो करिश्मा का मुहिम बहुत आगे जाएगा।
इतना आगे कि प्राइवेट अस्पताल वाले अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था को सुधार लेंगे, और नहीं सुधारेंगे तो कहा गया है कि सड़क शून्य नहीं होना चाहिए। सड़क शून्य का मतलब कि सड़क शांत नहीं पड़ना चाहिए, सड़क भर जाना चाहिए। जो तमाम चीज़ें कही जाती हैं वो होकर रहेंगी। बाकी तमाम अधिकारी जो हैं हम उनसे कहेंगे कि करिश्मा बड़ी गरीब परिवार की लड़की है, आगे पीछे उसके कोई नहीं है। परिवार वालों का सपना था कि उसका शादी हो जाए, उसका इंगेजमेंट का तारीख तय था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया केवल एक सुई के कारण। और आपको कहेंगे कि सर आज समर्थन नहीं करेंगे तो पछताएंगे। कल आपकी बेटी, आपके बेटा, आपकी पत्नी आपके साथ होगा, कोई नहीं खड़ा होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वीडियो समाप्त करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।